नमस्कार, मैं हूं देव पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। मैं इस समय रामगढ़ विधानसभा के मारकपुर में मौजूद हूं और यहां पर बारिश का दौर इस समय चल रहा है और मैं जिस जगह खड़ा हूं वो एक 8वीं तक का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। और अभी भी बारिश आ रही है, बारिश का दौर है और बारिश में स्कूलों के हालात कितने खराब हैं आप वो देखेंगे। मैं आपको स्कूल की हालत दिखाऊंगा। यहाँ पर कितना पानी आप देखिए कमरों में भरा हुआ है। आप यहीं थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ये को देख रहे हैं और इन बच्चे क्लास आते हैं, बाथरूम करने का रास्ता यही है और पानी इस बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग भरा हुआ है। जितने इस स्कूल में कमरे हैं वो लगभग सभी टपकते हैं बारिश के समय में। वो जो कमरे हैं वो चुचाते हैं। सरकार भले ही तमाम वादे क्यों ना करते हो, तमाम दम क्यों ना दिखाते हो कि हमने विकास किया है, महोदय सरकार से अब मेरा निवेदन है कि इस विकास को आप देख लीजिए। जब जो बच्चा है, जो समाज का निर्माण करता है, जो देश का निर्माण करता है, वो किन हालातों में पढ़ रहा है, पढ़ने को मजबूर है। और मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं मैं सभी से कहना चाहूंगा ये वीडियो इतना वायरल कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि जो ये नुमाइंदे हैं सरकार के उन तक ये विकास पहुंच सके। जो सरकारें दम भरती है ना कि हमने विकास कराया है, वो विकास ये देख लीजिए कि कितना विकास यहाँ पर करवाया है। और कमोबेश यही हालात हर गांव के स्कूल के हैं, यही हालात हैं। फिलहाल बारिश अभी पड़ रही है, यहाँ लोग स्कूल चल रहा है और लोग ये जो मारकपुर गांव के लोग हैं, ये सदस्य हैं एसएमसी के, जो स्कूल समिति है उसके सदस्य हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। इस जो स्कूल में पानी भर रहा है उसी विषय में यहाँ पर बैठक चल रही है उनकी। और आंगनवाड़ी केंद्र भी सामने ही चलता है, आंगनवाड़ी में भी 20 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों में जिस रूम में ये पानी भरा हुआ है, उस आंगनवाड़ी रूम में पानी इस समय भी भरा हुआ है। वो तो कमरे के सामने ईंट लगाई हुई है, ईंट की वजह से पानी भीतर नहीं जा रहा है, लेकिन बाथरूम की तरफ से पीछे से पानी आ रहा है और पानी अभी भी कमरे के अंदर है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें ये हृदय विदारक हैं। सरकार ये वादे करती है कि हमने विकास कराया है, स्कूल खोल देने से, कॉलेज खोल देने से और ऑफिस खोल देने से विकास नहीं हो जाता महोदय। इस जो बच्चे पढ़ते हैं, जो इस देश का भविष्य है, वो कितने दुख के साये में, कितने डर के साये में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जिस तरह की शिक्षा मिल रही है वो भी बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं। मास्टरों से हमने बात की थी, मास्टर कह रहे हैं साहब 4 का स्टाफ है, 80 बच्चे हैं यहाँ पर और 4 में से भी 2 को बाहर लगाया हुआ है। दूसरी अन्य व्यवस्थाओं में 2 बच्चे यहाँ पर गंदा पानी में बाल रखने का खुजली हो रही है। 2 मास्टर यहाँ पे पढ़ा लें या व्यवस्थाओं को देख लें। लोग यहाँ पर मौजूद है, हम पूछ लेते हैं क्या समस्या है यहाँ पे। बच्चा पानी में निकलने घुसने में खुजली हो रही है और चारों में पानी गंदगी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या यही मांग है, बच्चों के पानी वानी की व्यवस्था करे। ऊपर चुनाव के समय में आके तो बहुत दम भरती है सरकारें कि हम वैसे आ जाते, कुछ ना करते, ये कुछ नहीं करते। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी अपने बच्चों का सवाल है। साहब करनी में और कथनी में तो बहुत फर्क है। कह कुछ भी कह दे, पानी अब आप देख रहे हो पूरी बिल्डिंग भरी पड़ी है। बालक उनको बाथरूम जावे को कहूँ कोई जगह ना, यहाँ से निकल जाएंगे। स्कूल के बाहर को भी पानी स्कूल में आए, लेकिन यहाँ से स्कूल को पानी कहीं भी बाहर ना जाए। तो हमारी तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि या को कोई इंतजाम कर दें। अच्छा, हादसा हो सकता है कोई? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप देख सकते हो बिल्डिंग गिर सकती है, बच्चे भी डर सकते हैं इसके अंदर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि बच्चों को कोई बिल्डिंग है ही नहीं, 5-6 कमरे नाम के लिए, लेकिन एक कमरा है जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं। अच्छा। और सब में पानी भरा हुआ है, और सब में पानी भरा हुआ है। किसी की तो कभी अधिकारियों को, सरकारों को, जो मंत्री विधायक है उनको बताया इस बारे में? कई बार बता दिया। अरे साहब कई बार बता दो, कोई सुनवाई ना हो यहाँ की। क्या कहते हैं? हाँ करेंगे सब, हाँ करते, कोई नहीं आवे करना वरना कुछ है नहीं, कहते हैं सिर्फ भाई हम सोचेंगे इसका करेंगे कोई निवारण, लेकिन आज तक तो कुछ किसी ने किया ही नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या नाम है? शिवलाल है सर मेरा नाम। क्या कहना चाहेंगे? ये स्थिति है गांव के कॉलेज स्थिति बहुत ही खराब है। ये सरकार वैसे तो दावे करती है हमने शिक्षा के दौर में बहुत काम किया है, लेकिन इस विद्यालय में कमरे चुचा रहे हैं और इधर बहुत पानी भरा हुआ है। समस्या आई हुई है बिल्डिंग गिरने की। बिल्डिंग गिर सकती है? हाँ गिर सकती है। तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना जरूरी समझते हैं क्या? अगर न पढ़ाना तो जरूरी है, पर ये ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी ना। अगर किसी दिन ये हादसा हो सकता है, भगवान ना करे बिल्डिंग गिर गई, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उसके जिम्मेदार सरकार रहेगी। उसकी जिम्मेदारी हमारी क्या है? जो भी काम कराना है उन्हीं का तो काम है, उनके काम है।
पानी चुटा रहा क्या नाम है सर जी? सीताराम में मेरा नाम सर। चारों मेर से अतिक्रमण हो पड़ा, ऑफिस में पानी आ रहा है, देखो आप अंदर से जाकर। और यहाँ पर ये खंडर मकान है, इसका काफी बार दे दिया लिखकर, कोई सुनता ही नहीं है। और एमएलए साहब, विधायक साहब जी ने एक हमारे यहाँ से 2 मास्टर बचे हुए हैं, एक मास्टर को वहाँ पर लगा रखा है, ये बच्चों को घेरे के पढ़ाएं। क्या एमएलए साहब ने लगा दिया, उससे कहा था, उन्होंने कहा मेरी तो ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है। गहलोत तो कहते हैं कि मैंने विकास कराया है, सफिया खान बड़े दावे करती है वो विकास के। सफिया खान को और गहलोत जी को यहाँ के लाके देखो, कमरे भरे हुए हैं, छत उतारी है, पुराना खंडर है, कई बार लिख के दिया है उसका नहीं। अब पानी निकलने के लिए जगह नहीं है, इसमें पानी भर देता है, चारों मेरे अतिक्रमण है और ऑफिस के अंदर पानी आ रहा है। इधर से देखो सबों ने कर रखा है, कोई कहने वाला है नहीं, कोई सरकार सुनती भी नहीं है किसी का। आके 2 मास्टर बच्चे घेरे तो क्या करेंगे मास्टर। हम तो सोच रहे हैं कि इसके ताला लगाया जाए या कुछ करा जाए। अधिकारी आते हैं यहाँ पर, लिख के चले जाते हैं, सब ये करके दो वो करके दो। मास्टर जी क्या करके देंगे, इन बच्चों को करेंगे कि भाई उन पालन कर, इनको संभाल करेंगे। ये अभी अगर ये अभी जो पानी भरा हुआ है, इससे मकान गिर सकता है, जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो सकती है। चाहिए दो। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से बताएं क्या कहनी है। सरकार से क्या, सरकार ने तो लॉलीपॉप दिखा रखा, कैंप लगा रहे हैं जगह जगह, दिखा दिए वोटों के लिए, कुछ भी कर सकती है सरकार। आजकल क्यों सरकार को तो वोट चाहिए, वोट के लिए कुछ भी लगा के दिखाएंगे। सरकार ने हमारे यहाँ पर विधायक साहब मने महोदय आज तक आके पधारी हो, जिस दिन चुनाव में वोट डली थी उस दिन जरूर आई थी वोट के लिए। और कुछ क्यों हमारा गुजरो गाँव में कुछ अड़ोस पड़ोस हिंदुओं का इस वजह से तो आती नहीं विधायक साहब जी। अच्छा, वो तो हाँ, वो तो कहते हैं आज वोट ही नहीं मिलती है तो हमें क्यों आए, क्यों कराए। कोई काम से विधायक के पास चले जाए तो विधायक जी कहते मारापुर के लिए किस काम का, कोई मोर को वोट देते हैं। वहाँ पर मैं गया था एक बार भाई काम से, उन्होंने कह दिया मारापुर के लिए कोई काम नहीं है, उन्हें होगा वहाँ पर आकर वोट ही नहीं देते तो क्यों काम कराए आपका। हमें यहाँ पर पानी नहीं निकलता, पानी निकालने की जगह नहीं, कोई गड्ढा खोदा हुआ है सोचता है जिसमें पानी जाए इसका। अब यहाँ से बरसात आएगी, यहाँ से आगे आगे सब कमरे ब्लॉक हो जाएंगे। अब इसके वजह से सोच रहे हैं गाँव वाले तक क्या करें, इसके लोग लगाएं, बच्चों को छतों पर पढ़ाते हैं, छतों पर आली हुई पड़ी है। ये 2 बिल्डिंग है, ये 2 बिल्डिंग ऊपर नीचे वो बेचता है जो किताब वगैरह कुछ भी है, सब नीचे से उठा के ऊपर के रूम में रखी हुई है। अच्छा, वहाँ से वितरण कर रहे हैं बच्चों को। नीचे पानी भर रहा है इसमें, पूरे बिल्डिंग में पूरा बिल्डिंग में पानी भरा हुआ है। कमरे को आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें देखो ईंट लगा के पानी रोक रखा है। आज है नहीं, आपको खुलवा के देखो पानी भरा हुआ है उसमें। वो पानियों के अंदर कुर्सियों में बैठ कर बच्चों को घेरती हैं, पढ़ाती हैं, क्या करती हैं। अब यहाँ आप देखो, अब इनकी कंडीशन ऑफिस में जाके देखो, ऑफिस के साइड जंगले में से पानी आ रहा है, उस रूम के अंदर ऑफिस के अंदर पानी आ रहा है। यहाँ पर स्टूल मास्टर जी क्या बैठे, मास्टर हमसे कहते हैं मास्टर, हम क्या कहें, ऊपर कोई सुनता ही नहीं है। बिल्कुल, अधिकारी अगर सुनाने वाला हो तो सुनेगा जरूर। आप अपने संगठित रहिए और सुनेगा जरूर। मैं आंगनवाड़ी सहायिका है यहाँ पर वंदना जी, मैं इनसे पूछूंगा 20 बच्चों की जिम्मेदारी, क्योंकि गांव के बच्चे हैं और इनके ऊपर है। आप ये खंडर में ये पढ़ा रही हैं बच्चों को, बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप इसमें पढ़ा पा रही हैं बच्चों को? सर हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई आंगनवाड़ी कभी भी बंद नहीं होती है, न सर्दी ऋतु में होती है, न गर्मी में होती है, न वर्षा में होती है। तो ये जिम्मेवारी हमें सरकार ने दी हुई है कि आंगनवाड़ी हमेशा खुली रहे। तो खुली तो तभी रहेगी ना जब जाके नहीं बच्चों की समस्या हल होगी जी। जब बच्चे ही हमारे मतलब खतरा में रहेंगे तो हम कैसे आंगनवाड़ी खोलेंगे। यहाँ पे हमेशा पानी भरा हुआ होता है और वर्षा ऋतु में तो खुल्ला हो जाता है कमरा, बच्चों को कहाँ बैठाएं, कहाँ पढ़ाएं, ये हमारी समस्या है। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारे कमरों को या कमरों का विकास करे, स्कूल का विकास करे, पानी की समस्या का हल करे, इनको निकाले और बच्चों को सुरक्षित स्थानों का कमरा बनाए। अच्छा, तो ये अभी जो और जगह नहीं है कहीं आंगनवाड़ी नहीं, ये स्कूल में ही एडमिट किया गया है, स्कूल में ही दिया गया है कमरा, और कहीं जगह नहीं इसके है। अलावा अधिकारियों को बताया आपने कि ये समस्या भी है हमारे? हाँ, हमने सरपंच से बोला था और नसवारी वाले मतलब हेडमास्टर से भी कहा था, और ये वीडियो सुपरवाइजर तक भी पहुंचाई गई थी, पर लेकिन हमारा कोई हल नहीं हुआ कुछ भी नहीं। बिल्कुल, तो ये दुख की बात है कि सरकार तमाम वादे करती है। मैं एक बार वो तस्वीरें आपको खुद दोबारा से दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का वो मंजर है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार आप संभल कर आए, कोशिश करें कि वो तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएं और किस तरह का ये मंजर है। देखिए, बड़ा दुख की बात है कि ये जो आप देख रहे हैं वीडियो और ये तस्वीर देख रहे हैं, अंकल एक बार आप आइए पास में, बिल्कुल हम नजदीक से ये जो खबर है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि इतना पानी
इतना पानी इस जगह अभी भी भरा हुआ है, देख सकते हैं। और ये पानी नींव में भी जा रहा होगा, नींव को कच्ची कर रहा होगा, और वो दिन दूर नहीं होते जब ये गिर के कभी भी गिर सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है। पूरे गांव के बच्चों की जिम्मेदारी, इस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन ये गांव वाले डर के माहौल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, जो मिट्टी लगा लगा के इनको रोका हुआ है, यह आंगनवाड़ी का रूम है और इसको भी ईंट लगा के रोका हुआ है। यही स्थिति पूरे इधर की बिल्डिंग की भी है और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है। मैं एक जो इस स्कूल का हर रूम है, एक कमरे को अगर हम छोड़ दें तो हर कमरा पानी से बरसात के समय में चुचाता है, मतलब वो टपकता है। और बच्चे, कई बार तो स्थिति ये होती है कि बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है, और मास्टरों का और इसमें पढ़ाने वालों का और इन ग्रामीणों का तब क्या होगा जब ये बिल्डिंग अगर कभी धराशायी हो जाएगी। मैं यहाँ पर अगर कोशिश करूंगा, यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन टीचरों से बात करूं, वो टीचर क्या सोचते हैं और किस तरह से डर के माहौल में वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सर, यहाँ के हेडमास्टर साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे पढ़ा पा रहे हैं आप बच्चों को यहाँ पे? सर, मैं प्रदीप कुमार जांगीड़ जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मारापुर का कार्यवाहक संस्था प्रधान। जी, मेरे पे बीएलओ का चार्ज भी है, और बीएलओ के चार्ज होने की वजह से बीएलओ के कार्य में भी उलझा रहता हूँ। और विद्यालय के जो अति आवश्यक कार्य होते हैं, आजकल व्हाट्सएप के द्वारा ऑनलाइन भी काम है, सभी कार्य हैं जो समय समय पर चंद समय में मांगे जाते हैं, कभी घंटे में, कभी आध घंटे में। उसी डाक की जो कार्रवाई, उसी में लगा रहता हूँ। बच्चों को बहुत ही कम समय पढ़ाने मिलता है, और जब अधिकारी आते हैं तो उनका बस टीचरों पर होता है। 4 साथी फिलहाल हमें यहाँ पर विद्यालय में कार्यरत हैं। 4 में से 2 साथी हैं जो फिलहाल अदर एक एसडीएम ऑफिस में लगा रखे हैं, और एक अभी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है तो पंकज जी को उधर लगा दिया गया है। 2 ही साथी हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, और बच्चों का नामांकन भी कम हो रहा है। पूरी बिल्डिंग लीकेज है, पानी भरा हुआ है, हर समय खतरा मंडराता रहता है। अधिकारियों को द्वारा समय समय पर परेशान किया जाता है, कभी मरम्मत के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर। उन्होंने अपना रौब दर्शा रखा है। जन उनकी मंशा क्या है, इन विद्यालयों को बंद करने की है। जन क्या चाहते हैं, ग्रामीणों में सब में रोष है। वो कह रहे हैं कि भाई, एक बात बताइए, आपने अभी कभी जिम्मेदार अधिकारियों को बताया क्या? हाँ, निर्माण प्रस्ताव दिए हैं। अभी ये निर्माण प्रस्ताव की कॉपी मेरे हाथ में 31 मार्च 2023 को निर्माण प्रस्ताव मांगे गए थे, जिसमें 11 बिंदु स्कूल की तरफ से निर्माण प्रस्ताव में दिए गए। अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर जांच के लिए नहीं आया कि रियल में स्कूल की क्या कंडीशन है, तो वो निर्माण क्या कराएंगे। तो उनको जो भी हमने निर्माण प्रस्ताव दे दिया, उनको डब्बे के अंदर पेंडिंग पटक दिया गया। और फिर अभी स्कूल खुले ही हैं। एसीपी साहब श्री अकबर खान जी आए इधर, उन्होंने 4 तारीख को हमको पुस्तकें मिली 12 बजे पुस्तकें मिलने के बाद 1 बजे तक पुस्तकें स्कूल के अंदर आए, और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन किताबें क्यों नहीं की। 5 तारीख को वो सुबह यहाँ हाजिर हो गए। तो देखो, जो सरकार की जो सिस्टम है वो कि 50% पुरानी किताबें प्लस नई किताबें, तब जाके किताबें बच्चों को वितरित की जाए। वो कहे बच्चों को किताबें वितरित की, बच्चों की किताबें कैसे वितरित होगी? 4 तारीख को जो किताबें आई हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब जो अभी वो बाद की बात है, किताबें वितरण हुई या एसीबीओ ने क्या कहा, ये अभी हम बात कर रहे हैं इस बिल्डिंग में भर रहे पानी के बारे में। आप बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, 80 आप स्ट्रेंथ बता रहे हैं, 87 स्ट्रेंथ है इस अगर स्कूल की, तो यहाँ के बच्चों, भगवान ना करे कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसका जिम्मेदार सरकार होगी, इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, इसका जवाबदेही भी उनकी होगी। हमारी इसमें कोई जवाबदेही नहीं होगी। हमने बार बार अधिकारियों को, ग्रामीणों को और भी जो कोई जनप्रतिनिधि है उनको भी बार बार बताया, अवगत करवाया है, निर्माण प्रस्ताव भी दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हमारी नहीं हो रही है। समय समय पर जो आयोजन विद्यालय के अंतर्गत होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, और अब भी फिलहाल भी एसएमसी की बैठक चल रही है। एसएमसी की बैठक को लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, इसी मंथन में लगे हुए हैं बार बार कि भाई बच्चों को किस प्रकार से इनके भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके, इनको किस प्रकार से अच्छी शिक्षा इनको उपलब्ध कराई जा सके, किससे ये हमारे देश के अच्छे निर्माता बन सकें। बिल्कुल, निर्माता तो जब बनेंगे, इस स्कूल में बच्चों के लिए पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए कि कितनी हृदय विदारक बात है, कितनी खराब बात हो सकती है कि शिक्षा के ऊपर, दरअसल हमारे भारत की
राजनीति में एजेंडे में कभी शिक्षा रही नहीं, और जिस देश के एजेंडे में शिक्षा नहीं होती उस देश का विकास संभव नहीं है। भ्रष्टाचार, तमाम तरह के भ्रष्टाचार सरकारों की तरफ से किए जाते हैं, और ये हालात जो बिल्डिंग के बयां कर रहे हैं वो काफी दुखदायी है। और एक साथी ने कहा था कि विधायक यहाँ पर ये कह के नहीं आती है कि मारकपुर से वोट नहीं मिलते। अरे मैडम, आप काम तो कराइए, वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों के ऊपर तो कम से कम राजनीति मत कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन तस्वीरों को देखकर, इस वीडियो को देखकर इस स्कूल की जरूर सुध लेगी। लेकिन मेरा हर एक मेरे दर्शक से, मेरा हर एक मेरे साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को कम से कम इतना शेयर कर दें, क्योंकि सवाल यहाँ पर बच्चा है और बच्चों से जुड़ी जिंदगी का है। इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए कि ऐसा हूँ राजस्थान में, और राजस्थान को दुनिया का देश का नंबर 1 राज्य बना दिया है। तो ये विकास अशोक गहलोत जी, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि ये विकास है, एक बार आप खुद भी देख लीजिए। कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद जो स्कूल हैं, जो स्कूल खोली हैं, उनका आप ध्यान जरूर रखेंगे, शिक्षा का जरूर ध्यान रखेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है। अपने आसपास की खबरों को पाने के लिए बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।